हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है और आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है, ऐसा सुनने में आ रहा था। अभी जो मैं बातें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो एक बहुत कम समय में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग। धीरे धीरे जिसकी जैसी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसके रिगार्डिंग मैं आगे उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर बात करूँगा। लेकिन फिलहाल अभी मैं वो बातें बोल रहा हूँ जो मैं एक जनरली अपने स्टूडेंट से कहता रहता हूँ, जो मुझे लगता है कि अभी के टाइम आपसे कहनी चाहिए। कुछ जनरल बातें आपके साथ कर रहा हूँ। इंडिविजुअली आपको कुछ प्रॉब्लम हो किसी पर्टिकुलर किसी टॉपिक में, मैं मैथमेटिक्स के ही टॉपिक की बात नहीं कर रहा, अदर देन एकेडमिक्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है कि ये जो समय है इसे कैसे हम यूटिलाइज करें, ऐसी कुछ बातें, टाइम टेबल वगैरह, वो मैं डिफरेंट ले लूँगा। वो आप लोगों की प्रॉब्लम्स पर डिपेंड करेगा कैसे किसकी प्रॉब्लम है। फिलहाल मैं जो बातें कर रहा हूँ ये काफ़ी जनरल बातें हैं जो मुझे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करनी चाहिए, जो स्टूडेंट मुझे शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसी उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जितने स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं ये शुरुआत से, इन्होंने मुझे शुरुआत में ही देख लिया था, अभी तक इन्होंने अपना सिलेबस वगैरह भी फिनिश कर लिया। कुछ छोटी छोटी बातें जो मुझे लगता है आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए वो ये है कि जब आप अपने मैथ्स एग्जामिनेशन के लिए, अगर स्पेशली मैं मैथमेटिक्स के लिए बात करूं, तो जब आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स में जब भी पढ़ रहे हो, जौन सा भी चैप्टर पढ़ रहे हो, ध्यान रखना एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपने आप के लिए जो आने वाले फ्यूचर में जब आपके पास एग्जामिनेशन का दिन आएगा, जब 2-3 दिन हमारे पास बचे होंगे, उस समय के लिए कुछ बातों को अभी से आपने तैयार करना होगा, वरना उस समय बहुत मुसीबत में फंस जाओगे। जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी चैप्टर अभी आप पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि अब आप फिनिशिंग के मूड पर हो, अब आप किसी चैप्टर को, मुझे नहीं लगता कि स्टार्ट कर रहे होगे, अभी सारे चैप्टर आपके एक या दो बार एटलीस्ट करे जा चुके होंगे, अब आप उनको हो सकता है रिवाइज कर रहे होंगे। ध्यान रखना, रिवाइज करते समय स्ट्रेटेजी का होना बहुत जरूरी है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स के रिसेंटली कुछ इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, और ये हमेशा आते हैं, और ये जेन्युइन कमेंट है, मैं बिल्कुल रिलेट कर पाता हूँ उसे। कमेंट आता है कि सर मैंने पहले जो पढ़ा हुआ था वो सब कुछ बढ़िया था, अच्छे से आ गया था, डिफरेंशिएशन तो हम बिल्कुल एकदम खतरनाक हो गए थे, इंटीग्रेशन तो हमसे डर के भागता था, लेकिन आजकल कुछ सिचुएशन ही बदल गई। अब हो ये रहा कि जब हम इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कर रहे, क्वेश्चन ही नहीं हो रहा और बिल्कुल डीमोटिवेटेड होकर, स्ट्रेस्ड होकर बैठ जा रहे किताब को साइड में रख के। अब तो बुक को देख के भी ऐसा लग रहा है कि ये बुक भी हमें मतलब दूर से डरा रही है, ऐसा लग रहा है बुक को देख के। तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है। जब आपने पूरे एक्सरसाइजेस करी थी, पूरी एनसीईआरटी क्वेश्चंस करे थे, और जब आप दोबारा अब लौट के आ रहे हो ना, ये एक फेज है, ये आपकी जर्नी का एक फेज है। मेरी बात समझ रहे हो? जो इस चीज़ को फील कर पा रहा है, फील हर कोई करता है, लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग लास्ट के दिनों में पढ़ते हैं, इसीलिए उन्हें पता नहीं चल पाता कि ऐसा भी होता है, लेकिन ये होता है। जब आपने ऑलरेडी एक बार पढ़ लिया हो, कहने की बात है कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट इसमें याद नहीं करना पड़ता, नो डाउट नहीं करना पड़ता, लेकिन बड़े से बड़े मैथमेटिक्स को अपने को एक बार अलाइनमेंट में लाना पड़ता है। चाहे आप कितने भी अच्छे मैथमेटिशियन हो, चाहे कितनी अच्छे आप साइंटिस्ट हो, आपको फिर भी अपने को अलाइनमेंट में लाने के लिए आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क हुआ रहना चाहिए पहले से। मैथमेटिक्स के अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके दिमाग में पहले से एक उस तरह का माहौल दिमाग में बना होना चाहिए मैथमेटिक्स वाला। अब क्या होता है कि हम इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि सिर्फ मैथमेटिक्स तो आप पढ़ते नहीं हो, आपके अलग सब्जेक्ट्स भी होते हैं। और इस बीच में मान लिया हमने डिफरेंशिएशन जब पढ़ा था, तो उस समय हमने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन देखा था, हमारे पास कोई और दूसरा अप्रोच नहीं था चीज़ को समझने का। उस समय जो चीज़ें जैसी आती गई, हमारा दिमाग सही था, शार्प था, दिमाग सभी का सही होता है, पहली बात सबका दिमाग शार्प था, सबने उस चीज़ को समझा और उस समय उन्हें आ गई, वो आगे बढ़ गए। अब क्योंकि कड़ियाँ जुड़ी हुई थी, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन समझ में आ गया, इंटीग्रेशन से फिर उन्हें एप्लीकेशन समझ में आ गई, उससे डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गई, इस तरह से कैलकुलस खत्म हो गई। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देख रहे हैं, फिर वो डिफरेंशिएशन में उन्हें कुछ कमी नजर आ रही है, फिर इंटीग्रेशन के सवाल उनसे नहीं हो रहे, वो वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, वो उनसे नहीं हो रही है। और मजे की बात यह, उन्हें दुख इस बात का है कि पहले ही हमसे होते थे। और ये सबसे ज़्यादा दर्दनाक होता है कि जब आपने पहले चीज़ों को पढ़ा था, पहले आपसे होती थी, अभी आप कर रहे हो, आपसे नहीं हो रही। पहले आप उन क्वेश्चन को इजी समझते थे, अभी वही क्वेश्चन आपसे नहीं हो रही, आपका मोटिवेशन का जो लेवल रहता है वो गिर जाता है, मेरे हिसाब से शायद गिरता हो आपका भी। तो ऐसे टाइम पर क्या करें, तो मैं बताता हूँ। ऐसे टाइम पर आपको काम होने की ज़रूरत है, आपको बहुत शांत होकर सोचने की ज़रूरत है, और इसको ज़्यादा मतलब हड़बड़ाहट में लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसको निगेटिवली लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब यहाँ से खड़ा होकर बोल रहा हूँ ये नेचुरल है, तो अब तो आपको इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। आपको सोचना चाहिए हाँ चलो ठीक है, नेचुरल सबके साथ होता है, अभी क्या, व्हाट नेक्स्ट, अभी हम क्या करें। तो मैं बता रहा हूँ अभी ये करो कि सबसे पहले अपनी पढ़ाई को 2-3 हिस्सों में बांट लो मैथमेटिक्स की। मैं बार बार कहता हूँ कैलकुलस पोर्शन अलग, नॉन कैलकुलस पोर्शन अलग। कैलकुलस पोर्शन में आप क्या करो कि ये पोर्शन को आप
5th चैप्टर से 9th चैप्टर तक के रखो, और एक आपका फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 10th, 11th, 12th, 13, ये आपका नॉन कैलकुलस हो गया, इसको अलग करो। थोड़ा सा एक बार अपने आप में सोचो कि इन दोनों में से आपको कौन से में प्रॉब्लम ज़्यादा है, क्या कैलकुलस पोर्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम है या नॉन कैलकुलस में, किसकी तरफ देखने पे आपको अच्छी पॉजिटिव वाइब आ रही है, ये आपको अभी डिसाइड हो गया होगा। मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन सा ईजी है आपके लिए कंपैरेटिवली, कंपैरिजन में। तो आपको अगर लगता है कि यार मुझे नॉन कैलकुलस में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ठाक है, हो जा रहा है, बस थोड़ा कैलकुलस को देख के थोड़ा एक अलग सी डिफरेंट नेगेटिव वाइब्स आ रही है, तो सबसे पहले कैलकुलस को उठाओ, फिर कैलकुलस को उठाओ और 5th चैप्टर से बहुत तरीके से 9th चैप्टर तक आपको करना है। अगर मैं सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर होता तो फिर क्या कर लेते आप, कुछ भी नहीं, क्योंकि फिर मैं ये मोटिवेशन दे पाता। लेकिन मैं मोटिवेशनल स्पीकर तो खैर हूँ ना हूँ वो बात की बात, लेकिन मैं एक एजुकेटर पहले हूँ आपका मैथमेटिक्स का। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स, इसके लिए मैंने आपके लिए कुछ इंतजाम किए हैं, ऐसी हवा में बातें नहीं कर रहा। इंतजाम है प्रचंड सीरीज, जिसने प्रचंड सीरीज देखी है वो उसकी महिमा को जानता है, नहीं जानते तो मैं आपको बता दूँ। प्रचंड सीरीज में मैंने हर चैप्टर के, जैसे 5th चैप्टर है तो 5th चैप्टर की या 6th चैप्टर की या 7th चैप्टर की हर एक एक्सरसाइज को एक लेक्चर में डिस्कस किया, जो बहुत बड़ी डील है। 5th चैप्टर को एक शॉट में करना इम्पॉसिबल है, 6th चैप्टर को 7th चैप्टर को एक शॉट में करना इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। अब ये मत कहना कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, है ना, इवन द वर्ल्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, ऐसा मत कहना। क्यों नहीं कहना, ये कुछ ऐसी बात है, मैं आपको कह रहा हूँ 1 लीटर का एक बॉटल है, आपको कह दूंगा 10 लीटर पानी डाल दो, कहाँ से डाल दोगे, है ना, नहीं डाल पाओगे आप, उसका बॉटम होना चाहिए, कहीं बॉटम ही उड़ा दो फिर तो आप 100 लीटर डाल दोगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इम्पॉसिबल का मतलब यह है कि लिमिटेशन है उस चीज़ की। 7th चैप्टर को मैं चाहकर भी 1 शॉट में नहीं करा सकता, कराऊंगा तो 10 घंटे लगेंगे, वो 1 शॉट हो सकता है। तो मैंने इंटीग्रल्स या कुछ भी चैप्टर को ऐसे कराया जो प्रॉपरली आपके करे भी जाएँ, जिससे आपको एक मोटिवेशन भी मिले। वो तरीका यही है कि जैसे कोई भी चैप्टर की एक्सरसाइज है 7.1 है, मैंने एक सेपरेट लेक्चर 7.2 सेपरेट, एक लेक्चर में अगर एक एक्सरसाइज भी निपट रही है, इट इज़ मोर देन इनफ, आप उसे करो और उससे आपको बहुत अच्छा फील आएगा। इसलिए प्रचंड सीरीज मेरे से पूछ रहे नहीं मिल रही, कोशिश करूंगा कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, नहीं डाल पाया तो मुझे याद दिला देना, मैं फिर डाल दूंगा, पिन कर दूंगा, उस पर जाओ और उससे आप प्रचंड सीरीज के तहत हर एक चैप्टर को फिनिश करते हुए आगे बढ़ो। मैं तो कहता हूं कि जब आपने प्रचंड सीरीज स्टार्ट करी ना, बिल्कुल लो हो आप मोटिवेशन में भी, तो एक काम करना, ऐसे करके हाथ करना, ऐसे बैठ जाना और सामने लेक्चर चलाना, ऐसे देखते रहना, कुछ नहीं करना, हाथ पेन में मत, बिल्कुल कुछ भी मत पकड़ना, बस ऐसे करके एक बार सिर्फ लेक्चर देखना। आपको जितना कुछ आपने पढ़ा था वो सब रिवाइज होता रहेगा। ये उन स्टूडेंट्स के था जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा वो तो खैर पेन उठाकर साथ साथ करते हुए चलो। मैं सिर्फ उनके लिए बोल रहा था ऐसा वाला जो रिकॉल करना चाहते हैं अपने को, उनको एक कॉन्फिडेंस अपने आप मिलेगा, उन्हें सारी बातें याद आने लग जाएंगी। और सिर्फ आपको ऐसा ही नहीं कि याद आएगा, आपको कुछ अच्छी चीज़ें, नई चीज़ें भी पता चलेंगी, सिर्फ पुरानी चीज़ें याद नहीं आएंगी। तो ये तब होगा जब आप करोगे। इतना ही मैं अपने एंड से कह सकता हूँ, है ना, ज़्यादा तो नहीं कह सकता, बाकी तो करना आपको पड़ेगा जैसे करना है। और देखो ना, एक बार बताओ, कल को आपके 99-100% आएंगे, किसके आएंगे वो, मेरे आएंगे क्या, नहीं आप ही के आएंगे वो, है ना। तो जो कुछ होगा, आपकी सफलता और आपकी विफलता दोनों के हकदार आप ही हो, क्योंकि आप ही के हाथ में आपके कर्म है, इसीलिए परिणाम भी आपके हाथ में ही नहीं होगा, लेकिन परिणाम जो आएगा वो आपके कर्मों के आधार पर ही आएगा, ये बात ध्यान रखना। ये कुछ बात थी स्टूडेंट्स जो मैं कहना चाह रहा था। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में तो आप मेरे से पूछ सकते हो। फिलहाल मैंने एक जनरलाइज मैनर में बात करी कि किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। और एक काम और कर लेना छोटा सा, जो रिवाइज कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन हो तो गया, लेकिन लग रहा था कि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट टाइप था, मतलब डिफिकल्ट कहने का मतलब इसको करने के लिए मुझे 2-4 सॉल्यूशन देखना पड़ा, या मुझे कुछ लगा, या एक क्वेश्चन में दम लगा, उस क्वेश्चन पे तुरंत मार्क कर लो। क्या कर लो? मार्क कर लो। उस क्वेश्चन पे जैसे ही आप मार्क कर लोगे, एक काम करना, वो आपको ये फायदा देगा कि जब आप एग्जामिनेशन के लास्ट डे में बैठे होगे तो आप 13 चैप्टर एक दिन में नहीं कर पाओगे कि क्वेश्चन के साथ। उस समय क्या होता है, स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन भी करने लग जाते हैं जो उन्हें ढंग से आता है, इससे टाइम वेस्ट होता है। आपको एग्जामिनेशन के लास्ट डे में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को छेड़ना होता है जो करने लायक क्वेश्चन है, जिनको एक रिवीजन की जरूरत है। वो तभी आप कर पाओगे जब आपने पहले से तैयारी की होगी, जब आपने क्वेश्चंस को पहले से मार्क किया होगा। इसलिए क्वेश्चन को शुरुआत में अभी से वो टाइम बना लो कि हर चैप्टर में क्वेश्चन मार्क करते रहो, और किसी के बोलने पे मार्क मत करो। ये नहीं कि उन्होंने कहा इंपॉर्टेंट है तो मैंने मार्क कर लिया, मेरे दोस्त ने कहा इंपॉर्टेंट है तो मैंने मार्क कर लिया, वो एक डिफरेंट चीज़ वाला इंपॉर्टेंट है। आपके भी खुद के कुछ इंपॉर्टेंट होने चाहिए जो आपको समझ में आता। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट, दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट, बहुत फर्क होता है इस चीज़ में। इसीलिए अपने तरीके से इंपॉर्टेंट बनाओ। एनालिसिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, कोई प्रॉब्लम होती है, मैं बैठा हुआ यहाँ पर, अभी लोग खड़ा हुआ है यहाँ पर आपके सामने, तो इसीलिए कमेंट सेक्शन में आपको एक छोटा सा काम करना है कि जो भी आपको प्रॉब्लम होती है लिखें उसे। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी उस समस्या को
मैं समझाने की सुलझाने की कोशिश करूँ। और फिजिक्स में जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, आपको पता होगा 9 o'clock पर मैं आपकी फिजिक्स की क्लासेस ले रहा हूँ, जो हमारी लाइव क्लासेस चलती है। अगर आपको अभी तक नहीं पता तो फिर क्या करें यहाँ पे, कैसे नहीं पता चला आपको। इसलिए 9 o'clock पर हमारी फिजिक्स की क्लास चलती है, मैग्नेटिज्म उसमें चल रहा है। इससे पहले का करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका फिनिश हो चुका है, ऑलमोस्ट 15 मार्क्स का आउट ऑफ 70। अभी हम मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म में आगे बढ़ रहे हैं और एग्जाम आने तक हम बहुत कुछ कर चुके होंगे, ठीक है ना। तो फिजिक्स की क्लासेस भी आप देख सकते हैं, लाइव चलती है। जो भी प्रॉब्लम होती है हमारा डिस्कस कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखना। वीडियो सही अच्छा लगा हो अगर आपको तो लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। अदर नीडी स्टूडेंट के साथ शेयर करना, ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, ठीक है ना। अपनी जिम्मेदारी का पालन करें, एक अच्छे नागरिक बने। तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।